रमजानुल मुबारक स्पेशल पेज 19 रोजों का ताल्लुक सीधा हज से है। मोहतरम हजरात और अजीज दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि हम सब जानते हैं कि रसूल पाक कुरैश यानी कसाईयों में पैदा हुए थे, जो इंतहाई हिंसक, वायलेंट और बिगड़ी हुई कौम थी, जिसके लिए फौरन शिकार, गोश्त खोरी, सेक्स, रोमांस, गुस्सा, गुनाह, जुल्म, ज्यादती, मारकाट, जंग वगैरह छोड़ देना नामुमकिन था। इसलिए उसे रोजों की मदद के जरिए से ये सब कुछ छोड़ने का हुक्म दिया गया। कुरान पर ईमान रखने वाले लोगों, अपने रहमानियत, नॉन वायलेंस के अकीदों को पूरी तरह निभाओ। हालांकि आपके हालात के मद्देनजर अल्लाह ने आपके लिए साल के 8 महीनों में पालतू जानवर हलाल कर रखे हैं, लेकिन आप हुर्मत के 4 महीनों में अपने लिए शिकार, गोश्त खोरी को हरगिज भी हलाल ना बनाया करो। बेशक अल्लाह वैसा हुक्म देता है जैसा चाहता है। अल-माइदा 1:2 कुरान पर ईमान रखने वाले लोगों, जब आप हुर्मत के 4 महीनों की हालत में हुआ करो तो आप शिकार, गोश्त खोरी ना किया करो, और अगर तुम में से कोई जानबूझकर ऐसा कर गुजरे तो जो जानवर उसने मारा हो उसी के हमपल्ला एक जानवर उसे मवेशियों में से नजर देना होगा, जिसका फैसला तुम में से 2 मुंसिफ लोग करेंगे, और ये नजराना काबा पहुंचाया जाएगा, या फिर इस गुनाह के कफ्फारे में चंद मिस्कीनों को खाना खिलाना होगा, या फिर उसके बकदर रोजे रखने होंगे ताकि वो अपनी करतूत का मजा चखे। पहले जो कुछ हो चुका उसे अल्लाह ने माफ कर दिया, लेकिन अब अगर किसी ने इस हरकत को दोहराया तो अल्लाह उससे बदला लेगा। अल्लाह सब पर गालिब है और बदला लेने की ताकत रखता है। अल-माइदा 95 और ये नजराना काबा पहुंचाया जाएगा। इससे साबित है कि हुर्मत के 4 महीनों की हालत में शिकार, गोश्त खोरी न करने का ये हुक्म महज खाना काबा में मौजूद हाजियों तक ही महदूद नहीं, बल्कि ये हुक्म खाना काबा से बाहर के तमाम मोमिनों के लिए भी है कि हुर्मत के 4 महीनों यानी रमजान, शव्वाल, ज़िकादा और जिलहज के दौरान कोई भी मोमिन शिकार, गोश्त खोरी, सेक्स, रोमांस, गुस्सा, गुनाह, जुल्म, ज्यादती, मारकाट, जंग वगैरह ना करे, क्योंकि एहतराम के ये 4 महीने तो पूरी उम्मत मुसलमा पर फर्ज हैं। 9/36 मगर अफसोस कि आज हमारे गुमराहुलमा दीन ने इस्लामी शरीयत से हुर्मत के इन 4 महीनों का नामो निशान ही मिटा डाला है, और आज उम्मत मुसलमा का हाल ये है कि वो साल के 4 महीने तो क्या एक दिन के लिए भी गोश्त खोरी, सेक्स, रोमांस, गुस्सा, गुनाह, जुल्म, ज्यादती, मारकाट, जंग वगैरह को हराम नहीं ठहराती है, बल्कि वो रमजान में तो और भी ज्यादा गोश्त खोरी, गुस्सा, गुनाह, जुल्म, ज्यादती, वायलेंस, मारकाट, जंग वगैरह को अंजाम देती है। हालांकि इन सभी शैतानी कामों के खिलाफ कुरान पाक लबरेज है। हज के हुर्मत के 4 महीने सबको मालूम हैं, तो जो शख्स हज की नियत करे वो खबरदार रहे कि वो हुर्मत के इन 4 महीनों के दौरान रफस यानी सेक्स, रोमांस ना किया करे, और ना कोई शैतानी काम करे, और ना कोई लड़ाई झगड़ा करे, और जो भलाई के काम तुम करोगे तो वो अल्लाह के इल्म में होगा। अल-बकर 197 हज की हुर्मत के 4 महीनों के दौरान मियाँ बीवी के दरमियान ना कि सिर्फ सेक्स करना हराम है, बल्कि मियाँ बीवी का आपस में ऐसी बातचीत का करना भी हराम है जो सेक्स बेस्ट रोमांटिक हो। मगर कुरान उतरने के जमाने में कुछ ऐसे कमजोर मोमिन भी मौजूद थे जो अल्लाह ताला के इस हुक्म की अनदेखी कर रमजान के महीने में रातों को चुपके चुपके अपनी बीवियों के साथ सेक्स किया करते थे। मगर अल्लाह ने उन कमजोर मोमिनों के लिए भी ये फरमान जारी किया कि ठीक है, तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, मगर अपने नफ्सों रूहों को धोखा देकर उनको और भी ज्यादा नापाक, कमजोर तो ना बनाओ, बल्कि अब ये समझो कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए रमजान में भी अपनी बीवियों से सेक्स करना हलाल कर दिया है। खुद को धोखा देने वाले लोगों, अब तुम्हारे लिए रोजों की रातों में भी अपनी बीवियों के साथ सेक्स, रोमांस करना हलाल कर दिया गया है। अब वो तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम उनके लिए, क्योंकि अब अल्लाह को मालूम हो गया कि तुम लोग चुपके चुपके अपने नफ्सो रूहों को धोखा दे रहे थे, तो इसलिए वो तुम्हारी तरफ पलटा और उसने तुम्हारा कसूर माफ कर दिया। अल-बकर 187 हलाल जब कोई चीज या कोई काम पहले से हराम यानी नाजायज वैध हो और किन्हीं हालात या मजबूरियों के मद्देनजर उसे जायज किया जाए, तब उसके लिए हलाल का लफ्ज इस्तेमाल होता है।
باقی انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں